श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरुणहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारा जीवन दुख मुक्त, भय मुक्त, समस्या मुक्त, चिंता मुक्त कैसे हो। मनुष्य के जीवन में दुख के, चिंता के, भय के, समस्या के आने के अगणित मार्ग हैं, और जब तक वो एक मार्ग को बंद करता है वो दूसरे मार्ग से आकर के खड़ा हो जाता है। और पूरे जीवन मनुष्य इसी प्रयत्न में लगा रहता है कि दुख के, भय के, चिंता के आने के मार्गों को हम बंद कर दें। ये संभव नहीं है, लेकिन ये संभव है यदि हमारे शास्त्रों में जिस रूप में हम इसका प्रयास करते हैं उस रूप में संभव नहीं है। हमारे शास्त्रों में इसका समाधान दिया गया और उस स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाएगा तो ये संभव होगा। महाराज जनक जी की जो प्रतिज्ञा है धनुष तोड़ने की, उसमें 3 प्रकार से विचार करते हैं और तीनों प्रकारों में दुख, भय और चिंता पर विजय का मार्ग कैसे प्राप्त किया जाए ये सूत्र दिए गए। पहले ज्ञान के मार्ग को देखते हैं। भंजऊ राम आप भव चापू और भव भय भंजन राम प्रतापू। ज्ञान की दृष्टि से इसका क्या तात्पर्य है? जो धनुष है इसको भव कहा गया, शंकर जी को भी भव कहा गया और संसार को भी भव कहा गया। संसार का स्वरूप क्या है? जो धनुष है उसमें संसार के स्वरूप का निरूपण। धनुष जब खींचा जाता है तो वो बाण को लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो धनुष चेतन दिखाई देता है, बाण जड़ दिखाई देता है, जबकि सत्य ये नहीं है। ये सृष्टि कैसी है? जैसे मनुष्य है, उसमें चेतना तभी तक दिखाई देती है जब तक ईश्वर उसमें विद्यमान है। तो जो धनुष है, धनुष का स्वरूप भी यही है, भव का स्वरूप भी यही है। ये जब तक संचालित होता दिखाई देता है जब तक ईश्वर इसमें है। तो भगवान शंकर इस सत्य को समझते हैं। वो ज्ञानी है तो सृष्टि का स्वरूप उन्हें समझ में वो जानते हैं, इसलिए वो संसार से उदासीन हो जाते हैं। उनके जीवन में वैराग्य है, इसे त्याग देते हैं। धनुष के त्याग का अर्थ है कि संसार के सत्य को, सृष्टि के सत्य को जान करके ईश्वर सत्य है तो वैराग्य में स्थित हो जाना। भगवान राम के जानने का परिणाम ही शास्त्रों में यह बताया गया कि जे ही जाने जग जाए हेराई। शंकर जी कहते हैं जिसको जानने से संसार खत्म हो जाता है। जब संसार खत्म हो जाएगा तो उसके दुख, भय, चिंता सारे खत्म हो जाएंगे। तो जो राजा आते हैं वो तोड़ क्यों नहीं पाते? धनुष को उठाने के लिए व्यक्ति को संसार से ऊपर, संसार की आसक्ति से ऊपर उठना पड़ेगा। और सामान्य जो अज्ञानी व्यक्ति है वो क्या करता है कि संसार को ही सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप मान करके इसी में आसक्त हो जाता है। और यही दुख, भय और चिंता के आने के मार्ग हैं। तो अगर इस भव धनुष को तोड़ना है, शंकर जी के धनुष को, तो पहले आसक्ति से ऊपर उठिए। और जो संसार की आसक्ति से ऊपर उठ करके वैराग्य में स्थित हो जाता है उसको धनुष तोड़ने की योग्यता प्राप्त होती है। तो जो आसक्ति को छोड़ दिया जिसने, वैराग्य में स्थित हो गया और ज्ञान हो गया,
तो ये भवधनुष टूट गया, संसार समाप्त हो गया, दुख समाप्त हो गया, चिंताएं समाप्त हो गई। तो जनक जी की जो प्रतिज्ञा है, जनक जी चूंकि ज्ञानी है, योगी है, तो एक रूप ये है प्रतिज्ञा का, धनुष भंग का, दुख कैसे मिटे इसका, और एक दूसरा रूप है, ये ज्ञान की दृष्टि है। कर्म की दृष्टि क्या है? कर्म की दृष्टि ये है कि कर्म जब तक यज्ञ नहीं बन जाता, हम प्रत्येक काम करते हैं अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, लेकिन अपने सुख, अपनी आनंद, अपनी प्रसन्नता के लिए कर्म करते हुए भी हमारे जीवन में दुख, भय, चिंता सब आते रहते हैं। क्यों? कि कर्म जब कर्तृत्व से, आसक्ति से और फलाकांक्षा से युक्त होकर के किया जाएगा तो ये हमारे जीवन में दुख देगा। और जनक जी का धनुष कैसे टूटा? कर्म की दृष्टि से। जनक जी के बंदियों ने प्रतिज्ञा कर दी, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटते ही। माने प्रलोभन को सामने रखा, सौंदर्य, प्रलोभन, संसार की विजय, कीर्ति, ये सब मिल जाएगी, ये फलाकांक्षा है। और भगवान राम का बैठे रहने का तात्पर्य है कि उन्होंने जनक की प्रतिज्ञा को अस्वीकार कर दिया और धनुष तोड़ने के लिए तभी उठे जब जनक का आयोजन समाप्त हो गया। उठाओ निज नहीं, आप जनक जी कहते हैं कि तजहु आस निज निज गृह जाहू और लिखा न विधि वैदेह विवाहू। तो जब जनक जी का आयोजन समाप्त हो गया तो फलाकांक्षा भगवान राम में नहीं है और कर्तृत्व भी नहीं है। अगर वो स्वयं पाने के लिए उठें तो कर्तृत्व की स्वीकृति हो गई, फलाकांक्षा की स्वीकृति हो गई। और सीता जी को पुष्पवाटिका में देख चुके हैं, पर वो उनको सोचना चाहिए कि मैं सबसे पहले उठ जाऊं। तो भगवान राम गुरु की आज्ञा को कर्ता बना लेते हैं। तो जब कर्तृत्व न होगा, फलाकांक्षा न होगी, आसक्ति न होगी, जो कर्तृत्व, फलाकांक्षा और आसक्ति तीनों से ऊपर उठ जाएगा, उसके जीवन में ऐसा कर्म होगा कि वो कर्म दुख की, भय की, चिंता की सृष्टि न करेगा। तो कर्म मार्ग से दुख, भय, चिंता पर विजय पाने का मार्ग ये है। और भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग से धनुष के टूटने का क्या अर्थ है? कि उन्हें गुरु की वाणी पर अमोघ विश्वास है, गुरु जो कहेंगे वो होगा। तो जब इतना विश्वास गुरु पर हो जाए, हम स्वयं कोई निर्णय न लें, और जब ये आस्था, ये दृढ़ विश्वास, ये भक्ति हमारे जीवन में आती है ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, तो हमारे जीवन के सारे दुखों का नाश हो जाता है। तो हमारे जीवन में दुख, समस्या, भय और चिंता का नाश कैसे हो? ये भक्ति, ज्ञान और कर्म के माध्यम से जो जनक जी की प्रतिज्ञा है धनुष तोड़ने की, उसका ये स्वरूप है। बोलिए सियावर रामचंद्र।